बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम बेटे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मोलैरिटी के हवाले से, जो कि पेज नंबर 101 पर था। आज हमने डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। पहले आपने मोलैरिटी को डिस्कस कर लिया हुआ है, अब उसी मोलैरिटी को यूज़ करके आपने एक मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, तो पेज 102 ओपन कर ले तमाम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 है हमारा प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। टॉपिक नंबर आपका 6.4.2.1। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो मोलर बन गया है या अभी वो इनकम्प्लीट है? तो उसको डिस्कस करते हैं किस तरह से मोलर सोल्यूशन बनाया जाता है। तो देखते हैं कि वन मोलर सोल्यूशन, एक मोलर सोल्यूशन को किस तरह आपने तैयार करना है। फॉर वन मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग वन मोल, एक मोल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वन मोलर आपने या वन मोल मोलर मास का वन मोलर हो, मोलर मास का वन मोल के इक्वल हो सोल्यूट का। वन मोलर मास ऑफ सोल्यूट insufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 decimeter cube in a measuring flask. Let's suppose आपके पास एक measuring flask है 1 decimeter cube की, ठीक है। उसको आपने यूज करना है, उसमें आपने 1 मोल सोल्यूट ऐड कर देना है, ठीक है। आपके पास जो फ्लास्क होगी वो 1 डेसिमीटर क्यूब की है, ठीक है। उसमें आपने सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ऐड कर देना है, तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा बन जाएगा? 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। ये इसका रफ सा हम प्रोसीजर बना देते हैं किस तरह से मतलब बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास एक 1 डेसिमीटर क्यूब की मेजरिंग फ्लास्क है। इसमें आपने लेट्स सपोज 1 मोलर सोल्यूट ऐड कर दिया। ये आपके पास क्या है? सोल्यूट है। ये कितना है जी? 1 मोल, ठीक है। मोलर मास इसका क्या होगा? 1 मोल की इक्वल। बाकी आपने इसमें क्या चीज ऐड करनी है? लेट्स सपोज बाकी आप इसमें वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर एक मार्क आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी मेजरिंग फ्लास्क है? 1 डेसिमीटर क्यूब की मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। तो इसमें आपने 1 मोलर सोल्यूट ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इसमें आप वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ इस निशान तक ये निशान आइडेंटिफाई कर लेंगे जो मेजरिंग फ्लास्क है वो कितनी है? 1 dm³ 1 डेसिमीटर क्यूब की आपके पास मेजरिंग फ्लास्क है। तो इस तरह से आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? 1 मोलर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोलर solution of sodium hydroxide is prepared by dissolving 40 gram of NaOH in sufficient water to make the total volume 1 decimeter cube, ठीक है। लेट्स सपोज वहाँ पर उन्होंने यूज किया है NaOH को यूज किया है, तो सोल्यूट की जगह क्या यूज कर रहे हैं वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने ग्राम है? जो 40 ग्राम, ठीक हो गया जी। 40 ग्राम उन्होंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया है टू प्रिपेयर टोटल वॉल्यूम। उसमें एक फ्लास्क है या उस सॉल्यूशन का कितना बनेगा? वो वॉल्यूम उसका कितना बनना चाहिए जी?
वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। प्रोसीजर इसी तरह से होगा, लेकिन जो सोल्यूट यूज किया है वो कौन सा यूज कर लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल में जो गिवन है तो ये इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज्ड, अगर इस सोल्यूट की अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज इस कंसंट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अगर आप इसमें 40 की जगह फॉर एग्जांपल इसको आप 60 कर देते हैं, लेट्स सपोज इसको आपने 60 ग्राम कर दिया है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन था वो पहले से अब क्या हो गया है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। 2.0 molar solution is more concentrated than 1.0 molar solution। क्या बताया जा रहा है, 2.0 molar solution is more greater या more concentrated than 1 molar solution, ठीक है। इस पोज की जो है कि ये हमारे पास 2.0 मोलर सॉल्यूशन का जो आपके पास गिवन होगा सॉल्यूशन वो मोर कंसंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू 1.0 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात प्रिपरेशन ऑफ द मोलर सॉल्यूशन के हवाले से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं रिलेटेड टू मोलैरिटी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, हमारे पास एग्जांपल आ गया 6.2, ठीक है जी। एग्जांपल आ गया 6.2, हम हमारे पास इसको डिस्कस करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ हमें गिवन और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ बनानी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज prepared by dissolving 28.4 gram of sodium sulfate Na2SO4 in 400 centimeter cube of the solution। तो हमारे पास Na2SO4 इसकी जो कंसंट्रेशन गिवन है वो कितनी है, हमारे पास 28.4 ग्राम्स, ठीक है। मोलैरिटी आपने फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिवाइड किया जाता है। मैंने मोलैरिटी को जब डिस्कस किया था आपके सामने, तो मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिस्कस किया, डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये डाटा हो गया हमारे पास। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, number of moles is equal to सोडियम सल्फेट का कितना मैस इसमें डिसॉल्व है उसको देखते हैं। डिसॉल्व मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यहाँ पर डिसॉल्व मैस से मुराद ये गिवन मैस ही होगा, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मैस। जो कि ग्राम पर मोल में आपके पास गिवन होता है, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इसको 28 ये फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले बेटा एक काम आपको और करना पड़ेगा। ये जो आपके पास वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे पहले इसमें डेसीमीटर क्यूब में, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कन्वर्जन
of volume into डेसीमीटर क्यूब into डेसीमीटर क्यूब। आपके पास 400 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के साथ, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 डेसीमीटर क्यूब के साथ। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम जो है इसमें आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, 0.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये अब आपके बुक में ये आंसर गिवन भी है। कितना आपके पास आंसर है 0.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया जी। अब इस फॉर्मूले को आपने यूज करना है। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो हमारे पास डिसॉल्व मैस कितना है 28.4। इसका मोलर मैस आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम के लिए 23 यूज करेंगे आप। ठीक है, साथ इसके सल्फर है, उसका जो एटॉमिक मैस है वो 32 होता है। साथ इसके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है। तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है मोलर मैस वो आपको पता है। इसका जो मोलर मैस बनता है 142 ग्राम पर मोल, और ये ग्राम। ठीक हो गया जी। जो आपके पास कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट होंगे, तो आपके बुक में आंसर गिवन है, ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना है। 0.2 मोल निकलता है इसका आंसर, 0.2 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ गए 0.2 मोल। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इन ए डेसीमीटर क्यूब। अब इसको रेज कर देते हैं। मोलैरिटी क्या है आपके पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.2 गिवन है, और वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब में अभी कन्वर्ट किया था, तो आपके पास आंसर आया था 0.4। तो इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल, क्योंकि ये मोल है और ये वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया जी। ये आपका मोलैरिटी है फाइनल। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें हमने पूरे न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या किया बेटा, सबसे पहले आपके पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट का मैस गिवन था, आपके पास एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम को आपने सेंटीमीटर से कन्वर्ट किया डेसीमीटर में। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का आप सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। तो वहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए 0.2। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसको यूज करके आपने इसके मोलैरिटी को फाइंड आउट कर लिया। जो इसकी एग्जांपल नंबर 6.3 है, इसको जस्ट हम यहाँ से बुक से रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये आपने बेटा खुद से ट्राई करना होगा। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन।
अब आपने सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना होगा इसमें। हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड, कितना NaOH रिक्वायर्ड है 0.4 मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए। वॉल्यूम सोल्यूशन की क्या होना चाहिए 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है 40 ग्राम। वो किस तरह से फाइंड आउट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इन एग्जांपल 6.3 NaOH, इसका मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए ये रफ एस्टिमेट मैं आपको बता देता हूँ 16 प्लस 1, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बन जाएगा जी 14। ठीक है, मोलर मास मतलब 40 ग्राम पर मोलर। तो 6.3 में ये जो मोलर मास फाइंड आउट हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो इतना है, आपको पता भी है। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 500, जिसको आपने अगेन कन्वर्ट करना होगा डेसिमीटर क्यूब में। 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.5 डेसिमीटर क्यूब आ जाएगा। मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी के फार्मूला इसमें आपने बेसिकली दो डिस्कस किए थे। मास ऑफ दिस फ्लूइड डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसको रीअरेंज करने के बाद आपने मास ऑफ फ्लूइड एक साइड पर कर लेना, बाकी आपके पास तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी जिनका आंसर 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये बात थी, वो हमारी आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे बेटा नए टॉपिक के साथ, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन के साथ। तो आपने इतना काम आज आपने करना है, मोलर सॉल्यूशन किस तरह प्रिपेयर्ड होता है, 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो यही आपकी बेटा आज की होगी, यही आपकी डायरी है, पेज 102 एंड 103। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी बेटा नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।